नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एंड उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम बाद आई है, बहुत देर बाद आई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गया था कहीं ना कहीं और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से कंसल्टेशंस भी नहीं मैं ले पा रहा था, है ना। सो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर 8th हाउस। अष्टम भाव के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मेरी हर वीडियो में जब मैं 8th हाउस पे आता हूँ तो एक अलग इंसाइट होता है, एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग चीज़ को मैं बता रहा होता हूँ जो शायद परे होती है बहुत सारी चीज़ों के, क्योंकि मैंने अष्टम भाव को बहुत ही डीपली समझा है, डीपली जाना है। इवन जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं 90% लोग जिनका इंटरेस्ट आज एस्ट्रोलॉजी में है, ठीक है, उन सबका इंटरेस्ट इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में है क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव है। जिसका अष्टम भाव एक्टिव होता है वही एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका 8th हाउस या तो बहुत एक्टिव होगा या वहाँ पे प्लैनेट्स होंगे। एंड प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो कि या बहुत ज़्यादा एक एनर्जी कैरी करे हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग डीपली समझने की कोशिश करेंगे एंड अष्टम भाव अपनी लाइफ में किस तरह से चेंजेस लेके आता है, अष्टम भाव अपनी कुंडली में अपनी लाइफ में आगे जाके कैसे अपना प्रभाव दिखाता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। हम लोग समझेंगे अष्टम भाव में हर प्लैनेट का असर, साथ ही साथ एक बेसिक इंसाइट स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा आप लोगों को 8th हाउस के ऊपर, जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। आप सब कुछ स्किप कर सकते हो, ये बेसिक जो इंट्रो बता रहा हूँ 8th हाउस का, ये स्किप मत करना, बिकॉज 8th हाउस बहुत ही डीप मिस्ट्री है। इसको समझ जाओगे तो सामने 2nd हाउस का ताला खुल जाएगा। 2nd हाउस क्या, इनकम, पैसा। 8th हाउस का उसका डायरेक्ट लिंक है। इसको कहते हैं सी सॉ रूल। अगर अष्टम भाव यहाँ पर है तो 2nd हाउस पैसा देगा। अष्टम भाव एक्टिवेट करोगे 2nd हाउस पैसा देगा। पंचम भाव एक्टिवेट करोगे 11th हाउस पैसा देगा। इन चीज़ों को समझो मेरे भाई आप। तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। 8th हाउस की वो बातें समझाने की कोशिश करूँगा जो शायद आपको बुक्स में ना मिले, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है दोस्तों। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय श्री गणेश, ठीक है दोस्तों। सो अष्टम भाव में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सी राशि बनती है। 8th हाउस में राशि बनती है स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड कहीं ना कहीं लगन भी होता है, क्योंकि लगन में भी मेष बनती है, दोनों का लॉर्ड मंगल है, ठीक है। तो अष्टम भाव को मंगल की ऊर्जा क्यों दी गई, मंगल की असीम ऊर्जा क्यों दी गई। आप लोग एक चीज़ जानो, एक चीज़ समझो, जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, जितने भी बड़े उग्र देवता हैं जो कि शमशान में वास करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव शमशान भी है, वो सब कब एक्टिव होते हैं, किस वार को एक्टिव होते हैं, मंगलवार को एक्टिव होते हैं। उनकी सबकी क्रिया, उनका सबका प्रोसेस कैसे होता है, मंगलवार को होता है। उनको भोग कब देना होता है, मंगलवार को देना होता है। उनकी ऊर्जा कब तीव्र होती है, मंगलवार को होती है। ऐसा क्यों है दोस्तों, इसका डायरेक्ट लिंक ये है कि मंगल की ऊर्जा अष्टम भाव को रूल करती है एंड अष्टम भाव को एक्टिवेट करने से आप लोग उन ऊर्जाओं को भी पा सकते हो। इसीलिए तंत्र में, इसलिए अघोर में, इसलिए तांत्रिक शास्त्रों में अष्टम भाव को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। नीच का प्लैनेट होना अष्टम भाव में बहुत शुभ होता है। अगर आप तंत्र की जर्नी पे निकले हुए हो, अगर आप खोज की जर्नी पे निकले हुए हो, अगर आप रिसर्च की जर्नी पे निकले हुए हो, समझ रहे हो आप। अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी जर्नी पे निकल आए हो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, देन 8th हाउस विल हेल्प यू। जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी बड़े से बड़े खोजकर्ता हुए, उनका सबका अष्टम भाव एक्टिव था। बड़े से बड़े गुरु हुए, साधक हुए, शास्त्री हुए, सबका अष्टम भाव एक्टिव है। अष्टम भाव एक्टिव नहीं होता है तो जिज्ञासा भी नहीं होती है, जीवन बस चल रहा होता है, कट रहा होता है। जिनका अष्टम भाव एक्टिव है उनकी ज़िंदगी में रोमांच होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर काल पुरुष में अष्टम भाव में स्कॉर्पियो बनती है 8 नंबर, और एक चीज़ जानना, 8 नंबर वाले अगर लगन बन जाए, अगर वही लगन बन जाए, मान लो किसी का स्कॉर्पियो लगन है, तो अष्टम भाव की चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत जाए तो उनकी लाइफ में रोमांच बहुत ज़्यादा होता है, उनकी लाइफ में थ्रिल बहुत ज़्यादा होता है, उनको थ्रिल पसंद होता है। ऐसे लोगों को यार चैलेंज करना, थ्रिल बनना, एंड ये सब किसकी आदत है, ये सब मंगल की आदत है। प्रथम जो स्थान दिया गया, प्रथम नंबर 1 जो स्थान दिया गया अष्टम के देवता को, शनिदेव, अष्टम भाव के कारक शनिदेव। क्यों, क्योंकि वहां से बैठ के
उस शमशान भूमि पे बैठ के शनिदेव आपने आपके जितने भी कर्म आपने किए हैं उसका निर्धारण करते हैं, उसका फल देते हैं। किसी भी चीज़ का तत्काल लाभ देखना है, किसी भी चीज़ का तत्काल असर देखना है, ना कि प्रारब्ध पे छोड़ते हुए। कुछ लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, ये रेमेडी कर लो फिर प्रारब्ध पे छोड़ देना, रेमेडी कर लो प्रारब्ध पे छोड़ देना, आगे जाके 3-4 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। कर्मों का फल आप देखते हो नहीं मिलता। जब आप अष्टम एक्टिवेट करते हो, बड़ी बात है, इसको सुनना अच्छे से सुनना, अभी तक मेरी वीडियोस देखते आओ, इसको अच्छे से सुनना। अगर अष्टम भाव एक्टिवेट करते हो तो क्या होता है? तुरंत रिजल्ट मिलता है, स्टैटिक रिजल्ट मिलता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। आप लोग कहोगे कैसे? अष्टम भाव आखिर है क्या कि मैं एक्टिव इसको करूं कैसे? अष्टम भाव है साधना, अष्टम भाव है जप, अष्टम भाव है तपस्या, भक्ति। बहुत लोग आएंगे कहेंगे यार एक तरफ ये बता रहा है, एक तरफ बताता है अष्टम भाव तो पीड़ा है, अष्टम भाव तो भोग विलास है, वो तो 12th हाउस भी होता है। अष्टम भाव को हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं लत किसी चीज़ की, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गंदी आदतें, अष्टम भाव, कूड़ेदान, कचरा, अष्टम भाव। दूसरी तरफ आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, किसी सुरंग से निकल रहे होते हैं आप, उसके अंदर बहुत अंधेरा है, जब बहुत अंधेरा आता है ना तो एकदम से उजाला आता है। एंड उस उजाले का नाम है 9th हाउस। अष्टम भाव के सामने क्यों भाग्य है। अगर पंचम एक्टिवेट करते हो, कोई चीज़ सीखते हो, कोई चीज़ लर्न करते हो तो स्किल्स आती हैं। 6th हाउस कंपटीशन है तो कंपटीशन से लाभ होता है। कंपटीशन में लाभ तभी होगा ना जब स्किल्स गेन करोगे 5th हाउस से, ठीक है। तो 8th हाउस को जीतोगे, 8th हाउस की एक्टिविटी में मास्टरी करोगे, 9th हाउस भाग्य जनरेट करोगे, भाग्य जनरेट करोगे। समझ में आया? अब एक चलते चलते रेमेडी आई है माइंड में मेरे, दे देता हूँ। किसी को भी अष्टम भाव की दशा लगी हुई, उसकी लाइफ में बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अष्टम भाव की चीज़ें करके 9th हाउस को ठीक कर रहे हैं। अब 9th हाउस से अष्टम भाव को ठीक करता हूँ। अगर अष्टम भाव का काम करके तुमने 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग किया, तो अष्टम भाव मजबूत करके स्ट्रॉन्ग किया ना 9th हाउस को, तो क्यों ना 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करो, अष्टम भाव अपने आप मजबूत हो जाएगा। 9th हाउस क्या है? ट्रैवल्स, धार्मिक ट्रैवल्स, धार्मिक यात्राएं, एथिक्स। अब अष्टम भाव ठीक हो गया, रिजल्ट कहां से मिला? 2nd हाउस क्या? पैसा। ये बातें बतानी थी, ये एक रिसर्च है मेरी। इस वीडियो में आपको इसकी इनसाइट दिखेगी, डीप इनसाइट्स भी दिखेगी, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग समझ गए इन बातों को, वो कहीं ना कहीं जान गए और समझ गए चीज़ों को, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग पहले प्लेनेट का बात करेंगे। 8th हाउस में सूर्य। अब किसी इंसान का सन 8th हाउस में होता है, एनी पर्सन हुज सन इज सिटिंग इन द 8th हाउस, उसकी लाइफ कैसी होगी? हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कशन ना करते हुए सबसे पहले जानते हैं सूर्य है कहाँ का कारक? सूर्य है पंचम का कारक। पंचम का कारक अष्टम में बैठा है कालपुरुष में। पंचम का कारक अष्टम में बैठा है कालपुरुष में। क्या होगा? पंचम क्या है? पंचम क्या है? पूर्व पुण्य, कर्म। अष्टम क्या है? रिसर्च। अष्टम क्या है? खोज। पंचम का लॉर्ड अगर राहु के नक्षत्र में, पंचम का लॉर्ड कहीं ना कहीं राहु को शो कर रहा है, पंचम का लॉर्ड कहीं ना कहीं शनि को शो कर रहा है, अष्टम में है। बड़ी बात है, समझ लेना इस चीज़ को। सूर्य जिसको मैं कह रहा हूँ, अब बात समझना, सूर्य राहु के नक्षत्र में, सूर्य शनि के नक्षत्र में, एंड सूर्य 8th हाउस में। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगी, इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। 8th हाउस सन, बाद में ये लोग मचा देते हैं लाइफ। किसी चीज़ को परखना हो ना, किसी इंसान के बारे में जानकारी लेनी हो, इन लोग के पास चले जाओ, बात करते ही बता देते हैं कैसा है बंदा। 8th हाउस सन, सूर्य इन द 8th हाउस। सूर्य जब भी कभी 8th हाउस में आता है, 2-3 चीज़ें होती है। शनि वहाँ का कारक है तो सूट नहीं करती पोजीशन, डार्कनेस है, डार्कनेस में सन है,
ऐसे लोग अंधेरे में उजाला देने वाले होते हैं। किसी की लाइफ में बहुत पीड़ा चल रही है, आपकी एक आदत है, खुद जाके सामने से मदद करते हो। सूर्य इन द 8th हाउस। किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, यू हेल्प हिम। ऐसे लोग टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग गाइडेंस बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बताना चाहूँगा, ऐसे लोग की फादर से उतनी नहीं बनती। फादर से ये नहीं कह सकते बनती नहीं है, ये कह सकते हैं कि मिसमैच हो जाता है थॉट्स का। 8th हाउस सन, सूर्य 8th हाउस में। आपने बेसिक लेक्चर देखे होंगे, मेरा सन इन ऑल 12 हाउसेस देखा होगा, और भी वीडियोस देखे होंगे तो जाना होगा कि सूर्य इम्यूनिटी का कारक है। अष्टम भाव में सूर्य होता है तो इम्यूनिटी का लॉस होता है एंड इंसान बीमार होता है। अगर बीमार नहीं हो तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड टू इम्यूनिटी, बार बार बुखार आना, बीमार पड़ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सूर्य किसी का 8th हाउस में है। अब मेरे से पूछ रहे हो कि एक पोजीशन से गवर्नमेंट जॉब बताओ, नहीं। सूर्य 8th हाउस में है, नवमांश में 10th हाउस में चला गया, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। सूर्य 8th हाउस में है, D10 में 1st हाउस में आ गया या 10th हाउस में आ गया, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। राशि की बात कर रहा हूँ, राशि भी चेक कर लेना, 1st हाउस 10th हाउस से रिलेशन बना रही हो, जॉब लग सकती है। सूर्य किसी का अष्टम भाव में है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों की अपने बच्चों से नहीं बनती, ऐसे लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि 5th हाउस क्या है तुम्हारा, 5th हाउस का कारक है ना सूर्य, कारक नहीं कह सकते, लॉर्ड कह सकते हैं, सूर्य है ना। तो 5th हाउस बच्चे हुए ना, काल पुरुष से देख रहे हैं, तो बच्चे अष्टम में जा रहे हैं, ऐसे लोग की पुत्र से नहीं बनेगी, ऐसे लोग को पुत्र की प्राप्ति देर से होगी, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अष्टम भाव में सूर्य है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप्स अमूमन इनकी डामाडोल स्थिति में रहती है, क्योंकि इनको एक कन्फ्यूज़न इनके माइंड में परसिस्टेंट रहती है। जब भी कभी सूर्य मैं देखता हूँ ना 8th हाउस में, एक ही चीज़ देखता हूँ लाइफ में, कन्फ्यूजन्स। अगर पार्टनर है भी ना तो उसके साथ श्योरिटी नहीं है कि शादी करनी है कि नहीं करनी, निभाना है कि नहीं निभाना, समझ रहे आप। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है जब भी सूर्य हमारा 8th हाउस में होता है। सूर्य 8th हाउस में हो गया, देख किधर आया, 2nd हाउस को। सूर्य वाणी पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, सूर्य फैमिली पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में गवर्नमेंट जॉब का मतलब बहुत चलन हो, गवर्नमेंट से कोई रिलेशन हो, आपके घर में आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में, माताजी कोई हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में, जब ये अष्टम भाव में सूर्य होता है, क्योंकि 2nd हाउस से हम लोग कुटुंब देखते हैं। लेकिन वाणी पे भी सूर्य का असर है, तो थोड़े से अथॉरिटेटिव हो सकते हो, थोड़े से ऐसे लग सकते हो तो मतलब दूसरे को कि हाँ थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहा है बंदा। कम फ्रेंड्स हो सकते हैं, अकेलापन ज़्यादा हो सकता है लाइफ में, आइसोलेशन हो सकता है जब ये हमारा सूर्य अष्टम भाव में होता है। सूर्य अष्टम भाव में एक बहुत अच्छा इंसान को साधक बनाता है, एक बहुत अच्छा भक्त बनाता है भगवान का, बहुत क्लोज बनाता है, क्योंकि ऐसा इंसान थोड़ा दीन होता है, दयालु होता है, ऐसा इंसान थोड़ा करुणामयी होता है और भगवान से थोड़ा लगाव रखता है। तो ऐसे लोग को सपने में दर्शन भी हो सकते हैं। सूर्य इन 8th हाउस काफ़ी अननेचुरल सी बात है, या तो 12th हाउस का कोई रिलेशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट हो सकते हैं, ठीक है। सूर्य इन द 8th हाउस, आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, अगर ऐसा इंसान सूर्य देव की उपासना करे, क्योंकि अष्टम भाव से हम लोग क्या देखते हैं, जब 12th हाउस से दान, 6th हाउस से सेवा, तो ऐसे लोग अगर सूर्य देव की उपासना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, निरंतर जाप करें, इस मंत्र को जाप करते हुए जल दें। एंड सूर्य नारायण भगवान का एक तांबे का आता है ना सूर्य, वो अपने घर में पूरब दिशा में लगाएं। ऐसे लोग की लाइफ में बहुत वृद्धि होती है, बहुत वृद्धि होती है। अष्टम भाव में सूर्य, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पिता का कभी अपमान नहीं करना। अगर कुछ ठेस भी लगती है, कुछ बुरा भी लगता है, चुप होके मतलब किनारे में हो जाओ, बोलो नहीं, ठीक है। इट वुड बी गुड फॉर यू, ठीक है। अब कोई चीज़ रह गई हो वैसे सोच लें दो, ऐसे तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ मैंने बता दी। सूर्य इन द 8th हाउस, और क्या रह गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस इसमें 2-3 रेमेडी मैंने बताई हैं, वो चीज़ कर लेना। सूर्य को जल देना अनिवार्य है, एंड साथ ही साथ यार थोड़ा सा फादर से ठीक से बात करना। एंड एक लास्ट चीज़ मेरे को बतानी रहेगी, ऐसे लोग अगर माता दुर्गा की उपासना करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ होना, लाइफ में स्ट्रगल्स होना, कैरियर में मेनली प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है, कैरियर्स में रहेगी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आती है, मेरा नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अब बात करते हैं हम लोग प्लेसमेंट ऑफ मून इन द 8th हाउस।
ये बड़ी ही फेवरेट प्लेसमेंट है मेरी, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि इस पोजीशन पे मैंने कम से कम नहीं तो 100 चार्ट देख लिए होंगे, 100 से ऊपर देख लिए होंगे इस पोजीशन पे, मून इन द 8th हाउस। एंड बड़ी ही विचलित करने वाली स्थिति है, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे बेसिक्स को लेके बताने की कोशिश करूँगा। एक नेचुरल प्रिडिक्शंस भी है मेरे पास, कुछ बहुत तेज़ तेज़ आने वाली प्रिडिक्शन जो बिल्कुल लगे आपको जाके कि हाँ यार प्रिडिक्शन करी, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश करता हूँ। 4th हाउस का लॉर्ड होता है चंद्रमा, बैठ गया 8th हाउस में, इमोशंस चले गए अष्टम भाव में, इमोशन अष्टम भाव में चले गए, इमोशंस में पीड़ा हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ हो जाती है प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की। नो वन विल डिनाई, ऐसे लोगों को ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग होती है। दूसरी चीज़, एक जल तत्व 4th हाउस, एक जल तत्व 8th हाउस, जल तत्व का प्लेनेट जल तत्व में जा रहा है, बहुत जल तत्व बढ़ रहा है। इमोशंस भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, बट इमोशंस को सिचुएशन ने मार दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। समय बढ़ता गया बढ़ता गया, पहले बहुत इमोशनल हुआ करते थे, अब थोड़ा सा अपने इमोशंस पे वो आ गया है कि मतलब फील नहीं होते, व्यक्त नहीं होते। ऐसे लोग इमोशनल अंदर से होते हैं। ऐसे लोग का इमोशंस तब जागते हैं जब ये लोग सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, अकेले में होते हैं, समझ रहा। अष्टम भाव में चंद्रमा, ये एक अलग ही रहस्य को दर्शाता है। मैंने बहुत ज़्यादा चार्ट्स में नोटिस किया ये चीज़ों को। ऐसे लोग की लाइफ तो स्टेबल नहीं होती है, ऐसे लोग की लाइफ में कोई चीज़ स्टैटिक नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, हमेशा बदलाव चल रहे होते हैं इनके मूड में, इनके आसपास की सराउंडिंग्स में, इनके खुद के नेचर में। ये एक जैसे नहीं रहते, बदलाव चाहिए इनको, एंड बदलाव होता है, लाइफ लेके आती है बदलाव। अनस्टेबिलिटी इन कैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने बहुत देखा। एक जॉब पे मन ना लगना, एक जगह पे मन ना लगना, या एक कार्य में मन ना लगना, इनका बड़ा कॉमन हो सकता है। अब एक बात और बता दूँ, इनका मन जहाँ लग गया ना, ज़बरदस्त लग गया, फिर ये उस काम को छोड़ते नहीं हैं। मून इन द 8th हाउस, मून इन द 8th हाउस, रिलेशनशिप्स के ब्रेकडाउन की वजह से इमोशंस में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आ जाती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स जिनका अष्टम में मून है। मून इन द 8th हाउस फॉर बॉयज़, आई वुड से वन थिंग कि आपको ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, स्मोकिंग में आदत होगी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 70% लोगों को होती है, अष्टम में चंद्रमा होता है, स्मोकिंग की आदत होना, ड्रिंकिंग की आदत होना, साथ ही साथ उल्टी सीधी हैबिट्स होना, माइंड में गंदे थॉट्स आना, ये तो बहुत कॉमन है फॉर बॉयज़। गर्ल्स के लिए ओवर इमोशनल बनाता है, बहुत ज़्यादा फंसी हुई ज़िंदगी यार, ना आगे जा रही हो ना पीछे जा रही हो, यही होता है आपकी लाइफ में, स्पेशली फॉर गर्ल्स। जिन भी गर्ल्स का है 8th हाउस में मून, तो उनके लिए ये चीज़ होगी यार, मतलब लाइफ बहुत स्टक होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है, चढ़ा हुआ माइंड रहता है हमेशा स्टेज में, कभी ऐसा ही रहता कि यार फ्री हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अष्टम में चंद्रमा, इमोशनल ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं रिलेशनशिप्स शिप्स के थ्रू, लाइफ स्टेबल नहीं हो रही है। मगर एक चीज़ आपके अंदर है, वो है एक विश्वास भगवान पे, एक निष्ठा, एक आस्था। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा 8th हाउस मून को, लड़कियाँ हो भले ही लड़के हों, एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार भगवान शिव की उपासना करना स्टार्ट करो, महाकाल की उपासना करना स्टार्ट करो। एंड ऐसे लोग जिनका 8th हाउस में मून है, मेरी बातें सुन लेना, हमेशा माइंड में रहेंगी। महाकालेश्वर मंदिर आपको विजिट करना चाहिए, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विजिट करना चाहिए, वहाँ पे जाके बहुत सारी ऊर्जाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। अब 8th हाउस का मून है, 2-3 बातें मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लंग्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रीदिंग, किसी प्रकार का अस्थमा का इशूज़ ये हो सकता है, खांसी जुकाम बड़ा कॉमन हो सकता है, ठीक है। अष्टम भाव में चंद्रमा, हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मदर का भी कारक है, अष्टम में बैठा हुआ है, तो आपकी मदर को हेल्थ इशू होना बहुत कॉमन है। ऐसे लोग की मदर्स को हेल्थ इशू होते ही होते हैं, मतलब होते ही क्या, मतलब 70-80% लगे रहते हैं, ठीक है ना। एंड ब्लैक मैजिक होना, ये तो भूल ही गया, ऐसे लोगों के घर पे ब्लैक मैजिक होना। ऐसे लोगों को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में कि हाँ उन्होंने कोई एंटिटी ऐसी देखी, ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित हुई। अगर आप रिलेट कर रहे हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। और बाकी 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग अगर भगवान शिव से जुड़े तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी उनको, ठीक है। अब 8th हाउस मून वालों की लाइफ में क्या होता है, शाम आते ही जैसे ही चंद्रमा चढ़ता है, चंद्रमा आता है, तो क्या होता है, इनका मूड थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। मेरे पास इनके लिए बड़ी अच्छी रेमेडी है जो मैं देता हूँ कंसल्टेशंस में भी, ठीक है, कि ऐसे लोग अगर सॉन्ग सुने, गाना सुनना स्टार्ट करें, वो भी हैप्पी वाले सॉन्ग्स जिसमें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यार पैसा आ रहा है, फ्लेक्स वाले सॉन्ग्स, ना कि इमोशनल सॉन्ग्स। मैं ये कहूँगा एक हैप्पी सॉन्ग्स कह सकते हो ना, जैसे तो उस टाइप के गाने ये लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
मून इन द 8th हाउस, ठीक है। तो ये तो आपको जब भी चंद्रमा हमारा अष्टम भाव में होता है तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैंने रेमेडीज़ भी आपको बता दी। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स इन योर 8th हाउस। प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स इन योर 8th हाउस, जब भी कभी आपका मंगल 8th हाउस में बैठा है तो किस टाइप के इफेक्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती है, हम लोग इस पर बात करेंगे। मंगल अमूमन देखा जाए 8th हाउस का लॉर्ड भी है, एंड जब भी 8th हाउस में बैठेगा नेचुरल लॉर्ड, जैसे काल पुरुष कुंडली मतलब होती है ना उस हिसाब से, लेकिन तब भी 8th हाउस में अगर मंगल है तो 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन होंगी। एक तो अग्रेशन बहुत कॉमन होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, मंगल 8th हाउस में होने से थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाओगे किसी भी चीज़ को लेके, मतलब कोई चीज़ करनी है तो करनी है। दूसरी चीज़, एक अलग ही ऊर्जा होगी आपकी बॉडी में। जब भी किसी चीज़ में करने का मन करता है, जब भी कोई काम करने का मन करता है आपका, देन आप एक्टिव होते हो। कोई आपसे फोर्सफुली कहे कि यार ये करके आओ, नहीं, नो। मंगल जब भी अष्टम में है तो बंदा बड़ा मूडी है, मूड से उठेंगे, मूड से चलेंगे, है ना, मूड से काम करेंगे। तो जब भी कभी मंगल 8th हाउस में होगा इंसान बड़ा मूडी हो जाएगा। मंगल 8th हाउस में रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बड़ा कॉमन हो जाता है। तो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होना, साथ ही साथ रिलेशनशिप में बड़े टर्मोइल्स होना, कभी कभार हाथ पैर की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। 8th हाउस मंगल वाले अमूमन बड़े ब्लंट होते हैं, जो सोचते हैं बोल देते हैं, छल कपट नहीं होता भाई। 8th हाउस मंगल वालों को मैंने बहुत रेयर देखा कि छल कपट होता हो। हाँ, अगर मंगल राहु के साथ मतलब कंजंक्ट है तो छल कपट हो सकता है, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अष्टम भाव की ऊर्जा की आपने बात करी, अष्टम भाव में मंगल की बात करी, तो मैं यहाँ पे एक साधना के क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ कि अष्टम भाव में जब भी कभी मंगल होता है, इस बात की 90% गारंटी है कि ऐसा बंदा अगर कोई भी मंत्र चैंट करता है, कोई भी मंत्र जप करता है, 90% से 100% के बीच में मंत्र उसको सिद्ध हो जाएंगे। रीज़न उसके पीछे का, उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति ज़्यादा है। मंगल वहीं का कारक है, वहाँ बैठा पावरफुल बैठा होना चाहिए। आप देखो जो इसकी डिग्री होनी चाहिए 10 से 20 के बीच में। नक्षत्र अच्छा होना चाहिए, नक्षत्र सूर्य का मिल गया, नक्षत्र गुरु का मिल गया, इंसान बहुत तगड़ा साधक होता है। अष्टम भाव को स्वामी मंगल है, मान लो कन्या लगन है, अष्टम भाव के स्वामी है ना मंगल बनता है कन्या लगन में, नीच का बैठ गया। आप कहोगे नीच का मंगल है कन्या लगन वालों का, भाई बहुत अलग घटनाएं होंगी आपके साथ। मान लो मेष लगन है, मेष लगन में अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा, सॉरी मंगल बैठा हुआ है, अलग ही करिश्मेटिक ऊर्जा होगी, इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी। मंगल 8th हाउस में थोड़ा बहुत कह लो गंदी आदतों में लेके तरफ जो है थोड़ा जाता है, माइंड में गंदे विचार आना, गंदे थॉट्स आना, ये बहुत कॉमन है। मंगल 8th हाउस में सबसे बेस्ट रेमेडी है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और कम से कम 8 से 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या फिर आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हो, ठीक है। मंगल 8th हाउस में 3-4 बातें मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ले लो। कभी भी किसी को तुरंत इम्पल्सिव रिस्पॉन्स नहीं देना। आप लोग बिना सोचे समझे बोलते हो, बिना सोचे समझे बोलते हो, थोड़ा सोच के बोलना है, समझ के बोलना है, देख के बोलना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे उच्चारण है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझना है थोड़ा। अष्टम भाव में मंगल है, 2-4 बातें जान लो। रिलेशनशिप्स में तभी बनेगी जब सामने वाला थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि हाँ कि मुझे समझ रहा है अंदर से। आप लोग बनाने की कोशिश करोगे, मैच करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ अष्टम भाव मंगल है, अरेंज मैरिज अवॉइड करिए। अगर हो गई है तो गड़बड़ होगी उसमें, क्योंकि ऐसे लोग मोल्ड नहीं हो पाते किसी के साथ यार। ऐसे लोगों को प्रेम से अपने साथ रख लो, ऐसे लोगों को प्रेम के साथ अपने साथ चला लो भाई। मोल्ड नहीं होंगे किसी के कहने पे यार, हाँ ससुराल के कहने पे मैं मोल्ड हो गया। हाँ, अष्टम भाव का कारक मतलब कह लो ससुराल भी है, तो मंगल 8th हाउस में कहीं ना कहीं ससुराल में लड़ाई झगड़े कर सकता है। अगर राहु के नक्षत्र में हो, शनि के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो, राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, शनि बैठा हो साथ में, शनि की दृष्टि हो, ये प्रॉब्लम है, समझ लो। लेकिन अष्टम भाव में मंगल बैठा, कहीं से भी शनि से संबंध बन रहा है, ज़बरदस्त कुंडली बन जाती है। फिर वो कुंडली फिर आम नहीं रहती, वो कुंडली फिर ज़बरदस्त बन जाती है। सूर्य से बन रहा हो, ठीक है, ये चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि से बन रहा हो, सॉरी, अष्टम भाव में मंगल है, मंगल दोष अगर कुंडली में है भाई, आई वुड से वन थिंग कि आपको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने, रेड कलर की गाड़ी नहीं लेनी, रेड कलर को अवॉइड करना है, ठीक है।
अब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं आजकल रील बनाने वाले, मैंने देखा बहुत लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये कैसी बातें होंगी, ये तो सबके लिए थोड़ी वैलिड होती है। नहीं भाई, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, 90% ऑडियंस अगर फॉलो करेगी तो चीज़ें बेटर होंगी लाइफ में। ठीक है, चीज़ों को समझा करो, ज़्यादा है ना क्रेडिबिलिटी उसको कहते हैं ना, क्रॉस चेक करने की कोशिश मत किया करो। ठीक है, अब मंगल 8th हाउस में है, मंगल करना सीखो लोगों का। मंगल करना मतलब कि आपको पता है कि हाँ कोई सोल्यूशन इस चीज़ का निकल सकता है, सामने वाला बंदा परेशान है, उसकी हेल्प कर दो जाके। आपकी लाइफ में मंगल ना हो जाए, जो कौन सो हार जाऊंगा। मंगल इन द 8th हाउस, सामने वाला परेशान है, आपने जाके हेल्प कर दी, मंगल ठीक कर लिया, सामने सेकंड हाउस से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अष्टम के सामने ही जस्ट सेकंड हाउस है। उस चीज़ों को हमेशा याद रखना, अष्टम भाव में जो भी पेंडिंग कर्मा है वो मंगल का है। मंगल का है दूसरों का मंगल करना है। ठीक है, ऐसे लोग अगर दीप दान करें, दीप क्या है, वो मंगल का रूप है, ऊर्जा है, अग्नि है, अग्नि तत्व है, उसको हम लोगों को जल तत्व में दान करना, क्योंकि अष्टम भाव की ऊर्जा क्या होती है, जल तत्व होती है, स्कॉर्पियो होती है, जल तत्व में दान करिए। दीप दान करना है ना मंगलवार वाले दिन, किसी भी नदी किनारे जाके एक दीपक जला के उसको नदी में जल प्रवाह करना है। बड़ी सिंपल रेमेडीज़ हैं। ठीक है, इन सबको करोगे तो लाइफ में बहुत बेनिफिट होंगी। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरा नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह खोल दी है। ठीक है, बहुत टाइम से बंद थी, है ना, इस टाइम मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी, तभी वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब आएगा वीडियो रेगुलर। ठीक है, एंड अब कोर्स भी आएगा। ठीक है, जिनको कोर्स चाहिए तो कोर्स भी आएगा। ठीक है, कोर्स में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर इन योर 8th हाउस, अष्टम भाव का गुरु। अष्टम भाव में ऊर्जा किस प्रकार की है, अंधेरे की ऊर्जा, एंड गुरु क्या है, उजाला। अंधेरे में उजाला, अंधेरे में ज्ञान, अंधेरे में हेल्पिंग करने वाला। ऐसा बंदा अगर किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ा हो जाता है जाके, जिसकी मृत्यु होने वाली है, तो इंसान की मृत्यु नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है, ये मैंने रियल लाइफ में देखी है। एस्ट्रोलॉजी की बात है, लेकिन मैंने ये रियल लाइफ में देखी है कि सामने वाले की मृत्यु नहीं होती है। दूसरी चीज़, अष्टम भाव का प्लेनेट अगर अष्टम भाव में अगर गुरु है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये चीज़ हमेशा, क्योंकि 9th का लॉर्ड होके एक तरीके से काल पुरुष में 8th में बैठा हुआ है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि धर्म की हानि कभी नहीं करनी है, धर्म की अबद्धता कभी नहीं करनी है। धर्म के बारे में उल्टी सीधी चीज़ मतलब चीज़ें बोलोगे, उंगली उठाओगे, प्रॉब्लम होगी लाइफ में। अष्टम भाव गुरु 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसी को पर्सनली अपने लाइफ में इन्वॉल्व रखोगे तो चीज़ें बेटर होंगी। अष्टम भाव के गुरु वाले अगर अष्टम भाव के गुरु वाले अगर बिना बताए ज्ञान देते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको तभी बोलना है जब ज़रूरत हो, कि अष्टम भाव में गुरु प्रॉब्लम देगा, यहाँ से वहीं बोलना है जहाँ पे ज़रूरत हो। फालतू का ज्ञान नहीं आपको बांटना किसी को, क्योंकि आपकी एक आदत हो सकती है कि दूसरों को फ्री में हेल्प कर देना अपने नॉलेज से, क्योंकि नॉलेज आपके पास बहुत है। 8th हाउस गुरु इट्स अ बिगेस्ट पॉइंट ऑफ नॉलेज। हर प्रकार का नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी हो, अपने क्षेत्र का नॉलेज हो, इधर उधर का सारा ज्ञान है आपको, सारा ज्ञान आप दूसरों की हेल्प में लगा दे। तो ऐसा बंदा पैदा ही होता है दूसरों की हेल्प के लिए। ऐसे लोग डॉक्टर के प्रोफेशन में है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं हेल्पिंग प्रोफेशन में, कंसल्टेशन में, और कह लो एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग में, ये सब चीज़ों में बहुत आगे हो सकते हैं। अष्टम भाव का गुरु, गुरु की ऊर्जा अष्टम में जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त साधक बनाता है ऐसे इंसान को, बहुत ही संयमी, बहुत ही निपुण, साधना में बहुत डीप लेके जाता है, अनुभव कराता है, भगवान की अनुभूतियाँ होती हैं। अननेचुरल सपने आना, अजीब से सपने आना, सपने याद रहना, मरे हुए लोग दिखना, घटनाएं होना, दूसरे के घर की चीज़ें मतलब पता लग जाना सपने में। 8th हाउस गुरु, 8th हाउस जुपिटर। अब आप बोलोगे कैसी बातें कर रहा है, 8th हाउस जुपिटर, आपके घर पर ब्लैक मैजिक होगा, 90% केसेस में होता है। ब्लैक मैजिक नहीं होता तो नेगेटिविटी रहती है। रीज़न उसके पीछे का है, गुरु वहाँ का ज्ञान देना चाहते हैं, एंड गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे बाधा क्रिएट करते हैं अष्टम भाव से। ऐसे लोग के ससुराल में प्रॉब्लम हो सकती है, ससुराल में नहीं बन सकती, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बाधा पैदा करेंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ अच्छा करेंगे, तो बाधाएं आएंगी अष्टम भाव से, उनको डील करना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इनिशियल फेजेस में स्ट्रगल है, बाद में जाके गेन्स है। अष्टम भाव गुरु की ऊर्जा कभी भी किसी को खराब रिजल्ट नहीं देती, वो हम लोग के ऊपर है, हम लोग परसीव किस तरह से करते हैं गुरु को। ठीक है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी गुरु की दशा चल रही है, अष्टम भाव में गुरु है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। याद रखना, ये प्रॉब्लम जिस दिन जाएंगी नहीं, उसी दिन गुरु आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। एक टाइम फ्रेम होता है जब गुरु चाहते हैं कि हाँ ये दिमाग इसके अंदर मैं डेवलप करना चाहता हूँ, ये बुद्धि डेवलप करना चाहता हूँ, ये चीज़ डेवलप करना, तो तब ये बंदा ऐसे करेगा, और जब ये ऐसे करा धन आता है।
दैट इज़ द पावर ऑफ गुरु इन द 8th हाउस. गुरु इन द 8th हाउस आई वुड से बेस्ट फॉर एस्ट्रोलॉजी. बहुत लोग होंगे एस्ट्रोलॉजर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे बातों को. नारायण कवच का पाठ या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इन लोगों को निरंतर करना चाहिए जिनका भी अष्टम भाव में गुरु है. ठीक है. बृहस्पतिवार को ऐसे लोगों को मंदिर में केले दान करने चाहिए जिनका अष्टम भाव में गुरु है. एंड अगर ये नहीं कर सकते तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः इसका जाप कर सकते हैं. ठीक है. ये भी बहुत अच्छा मंत्र है. या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका मंत्र करना है. पुखराज नहीं पहनना अमूमन. पुखराज मैं अवॉइड करवाता हूँ अष्टम भाव में गुरु, क्योंकि बाधाएं बढ़ेंगी लाइफ में. जो प्रारब्ध आपको आगे वाले जो कर्म आने वाले हैं, मतलब सॉरी जो जन्म आने वाले हैं उसमें झेलना होगा, वो पहले ही झेल लोगे. तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि हो आपके साथ. तो मैं नहीं पहनाता अमूमन 8th हाउस का स्टोन. बाकी अष्टम में गुरु है. जितने भी देवी देवता जिनका गुरु से रिलेशन है, जैसे माता बगलामुखी हो गई, जैसे कि भगवान विष्णु हो गए, भगवान नारसिंह हो गए, इनकी पूजा करिए, साधना करिए, इनकी भक्ति करिए, कृष्ण जी की भक्ति करिए, बहुत रिजल्ट होगा. अष्टम भाव में गुरु वाले अमूमन मैं देखा कृष्णा की तरफ इंक्लाइंड होते हैं थोड़े. ठीक है. और थोड़ा सा भी चंद्रमा का इन्फ्लुएंस हो रहा है, चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु है, तो भगवान शिव की तरफ भी इंक्लाइंड होते हैं ऐसे लोग. भगवान शिव की अनंत कृपा होती है, अनंत भक्ति करते हैं ऐसे लोग. अष्टम में गुरु. शनि के घर में गुरु है. ज्ञान की उत्पत्ति होती है, हमेशा नॉलेज के लिए चेष्टा होती है. ऐसे लोग को चाहिए ज्ञान, चाहिए हमेशा ज्ञान चाहिए. बिना नॉलेज के लोग नहीं रह सकते. ठीक है दोस्तों. तो ये था कुछ 8th हाउस गुरु के बारे में. और हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर सैटर्न इन योर 8th हाउस. जब भी किसी के चार्ट में शनिदेव अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो किस तरह का रिजल्ट आता है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शनिदेव हैं किस चीज़ के कारक. शनिदेव हैं कर्म के कारक. शनिदेव हैं पीड़ा के कारक, पीड़ा भी देते हैं. शनिदेव कह लो लोहा स्टील ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. अष्टम भाव के भी कारक हैं. अष्टम भाव में बैठे हैं तो ये बड़ी ही स्ट्रेंज एंड बड़ी ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट हो गई अष्टम भाव में शनि. तो ये बातें मेरी सुन रहा है ना, वो बहुत ही गहरा इंसान है. अष्टम में शनि वाला बहुत ही डीप है. उसको वो गहराइयाँ पता है, वो डेप्थ पता है जो शायद दूसरा आंक नहीं सकता. क्योंकि अष्टम में शनि एक बहुत ही रहस्यमयी प्लेसमेंट है जो नसीब से मिलती है. पिछले जन्म में साधना का फल होता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं अष्टम में शनि आता है तो. अष्टम में शनि गूढ़ रिसर्चर बनाता है, ह्यूमन रीडर बनाता है, फेस रीडर बनाता है, एस्ट्रोलॉजर बनाता है, एंड कहीं ना कहीं एक सिद्ध इंसान बनाता है. जितने बड़े बड़े सिद्ध हुए, बड़े बड़े आपने सुना होगा नवनाथ हुए, सिद्ध हुए, बड़े बड़े साधक हुए, अष्टम में शनि. ज़बरदस्त प्लेसमेंट है. 70 साल से उम्र प्लस होती है. लॉन्जिविटी देता है क्योंकि अष्टम मृत्यु है. लॉन्जिविटी देगा जहाँ बैठेगा. धन की आयु पे देखता है, पहले प्रॉब्लम देता है, पीड़ा देता है, फिर धन देता है. अष्टम भाव में शनि, जब मांगोगे भगवान से भगवान मुझे धन दे दो, भगवान नहीं देंगे. जब कहोगे यार छोड़ो मत देना, बरसा देंगे. क्यों? अष्टम भाव को शनि जहाँ देखता है ना, देखो शनि की सप्तम दृष्टि अच्छी होती है. शनि की सप्तम दृष्टि अमूमन अच्छी होती है. चीज़ तुम लोग को बता दे रहा हूँ. शनि जहाँ बैठता है वहाँ भी अच्छा करता है. याद रखना इस चीज़ को. शनि अमूमन जहाँ पे दशम दृष्टि से देखता है एंड जहाँ पे थर्ड दृष्टि देता है वहाँ नाश करता है. 7th दृष्टि से ठीक करता है. तो फाइनेंस अच्छा कर देगा आपको. इतनी स्ट्रगल देगा, लोन भी दे देगा, कर्ज दे देगा, तड़पा देगा, परेशान कर देगा. अपनी दशा अंतदशा में कैसे भी आके आपको वो चीज़ बना के मतलब छोड़ के चला जाएगा जहाँ से फिर कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है. सैटर्न इन 8th हाउस. बहुत अकेले रहते हैं ऐसे लोग. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लोगों से बात करने वाले. बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी ऑरे को, आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को समझ सकते हैं. मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपका अष्टम में शनि है. दूसरी चीज़ भाई, अष्टम में शनि वालों को 2 चीज़ें बता सकता हूँ. मदर को वाकई में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं. परिवार में काफ़ी कलेश होना, झगड़े होना बहुत कॉमन है. ससुराल में पटरी ना खाना एंड रिलेशनशिप्स टूटना. इवन 3-4 रिलेशनशिप टूटना, 2-3 से ऊपर तो टूटे होते हैं ऐसे लोग हैं. क्योंकि शनिदेव हर क्षेत्र को दिखाने की कोशिश करते हैं. क्योंकि उम्र लंबी दी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है, पास्ट लाइफ के कर्म आपको देने हैं. तो शनि अष्टम में आए. अष्टम का शनि अमूमन देखा जाए ना, शुभ भी है अशुभ भी है. अगर शुभ मानोगे तो ज़्यादा सही है क्योंकि तुमको पीड़ा देके बना रहा है. कोई भी इंसान बिना पीड़ा के नहीं बन सकता. आप तो, मैं अभी करण औजला की वीडियो देख रहा था, उसने भी स्ट्रगल करी भाई ज़बरदस्त. जितने भी ऐसे लोग देखे मैंने, उनकी ज़बरदस्त स्ट्रगल थी, मिट्टी वाली स्ट्रगल थी. मिट्टी के लेवल से आए भाई वो लोग. जब आप मैं देखता हूँ ना तो मैं ये देखता हूँ कि यार पहले तो स्ट्रगल हुई, फिर उसके बाद रिजल्ट मिला.
तो शनिदेव पहले यार तड़पाते हैं इंसान को, फिर देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो तड़प कभी जानी नहीं चाहिए। आज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम हार गए हो, आज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मतलब प्राण चले गए हैं, कुछ बचा नहीं है, लाइफ ख़त्म हो गई है, उम्मीद पे यार लोग बोलते हैं ना दुनिया कायम है, मेरी बात पे ट्रस्ट करो। अष्टम में शनि है तो एटलीस्ट अब ट्रस्ट करो मेरे पे कि कभी गिर तो नहीं पाओगे, उठ ही जाओगे अगर भरोसा करोगे भगवान पे। समझ रहा हूँ। अष्टम में शनि अमूमन मैं रिकमेंड करूँगा काल भैरव उपासना करो, भगवान काल भैरव की पूजा करो, महाकाली की पूजा करो, मंदिर में जाके करो, घर में ना करो। घर में केवल चालीसा पाठ करो, अष्टक पाठ करो, एंड कृपा बहुत तगड़ी होगी आपके ऊपर। धार्मिक स्थलों को विजिट करना ऐसे लोगों का नियम धर्म होना चाहिए। अष्टम में शनि, ठीक है, गंदी आदतों में लेके जाता है, बोला ना लाइफ में डिले करवाता है, बहुत ढीला किस्म का इंसान बनाता है। ऐसा बनाता है डिले 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 डिले, इंसान डिले पर डिले करता चला जा रहा है, इंसान गंदी लतों में जा रहा है, मगर वो लाइफ को लंबा करता चला जा रहा है। शनि शनि अपने हिसाब से मोल्ड करता चला जा रहा है। इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव के बहुत बड़ी रेमेडी दे रहा हूँ यहाँ पे। भगवान शिव पे काले तिल एंड भगवान शिव पे अपराजिता का फूल चढ़ाने से अष्टम भाव को शनि शुभ फल देने लग जाता है। भगवान काल भैरव की उपासना करना, भगवान काल भैरव का बीज मंत्र जाप करना, भक्ति करना, चालीसा पाठ करना शुभ कर देता है शनि को। ऐसे लोग लाइफ में कष्ट तो होगा, कष्ट बहुत नेचुरल है, उससे डील कैसे करना है कोई समझाने वाला आपको चाहिए उसके लिए। क्योंकि अष्टम में शनि भाई अमूमन प्रॉब्लम्स तो देता है, प्रॉब्लम्स काफ़ी देता है, लेकिन जब तक कोई समझाने वाला नहीं होगा तब तक बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी है थोड़ा। एंड अगर खाली हो अकेले में थोड़ा अपने आप का अध्ययन करो, अपने आप को मिरर में देखो कि यार क्या चीज़ है, किस चीज़ की कमी है मेरे अंदर, किस चीज़ को अभी करना बाकी है, तो लाइफ में सक्सीड करोगे बिल्कुल, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज़ आते हैं, यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अपन जितना हो सकेगा भरसक कोशिश करेंगे। आप लोग बहुत सारे मैसेज कर देते हो और कहीं ना कहीं मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जितने लोगों का हो पाता है कंसल्टेशन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर 8th हाउस। अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम रात के 12-1 बजे हैं, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है यार, ठीक है। आपसे थोड़ा फ्री हूँ, आपसे वीडियोस अच्छी आएंगी, रेगुलर आएंगी, कोशिश करूँगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये था कुछ सैटर्न 8th हाउस में। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सैटर्न 8th हाउस में कभी भी अल्कोहल ना दान करना, ठीक है। अल्कोहल किसी को मत पिलाना अपने हाथों से। ये एक वो लोग होते हैं ना कुछ अल्कोहल दान कर देते हैं, मैंने बताया भैरव बाबा के मंदिर चले जाओ, वहाँ आप दारू चढ़ाओगे जाके या अल्कोहल चढ़ाओगे, फिर आपने दान कर दी तो प्रॉब्लम होगी, उसको रख लो। अष्टम भाव में शनि वालों को अल्कोहल किसी को दान नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और पीनी भी नहीं चाहिए ना पिलानी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर 8th हाउस। अष्टम भाव का शुक्र। अब शुक्र किसी का अष्टम भाव में तो किस तरह का फल देगा, इन चीज़ों को समझ लो। शुक्र किस चीज़ का कारक है, लग्जरी का। शुक्र कारक है रोमांस का, शुक्र कारक है भोग विलास का। शुक्र कारक किसका है, शुक्र कारक है आपकी खूबसूरती का, आपके पैसों का, धन का, लक्ष्मी का। अष्टम में जाके बैठ गया, एकदम से लॉटरी लगना, एकदम से कहीं से धन आना, एकदम से कहीं से प्रॉफिट होना, बड़ी नेचुरल आदत है यहाँ पे शुक्र की। दूसरी चीज़, एकदम से रिलेशनशिप बनना, एकदम से रिलेशनशिप टूटना, शुक्र की बहुत नेचुरल आदत है। वीनस इन द 8th हाउस, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए कहूँगा कि भाई कैरेक्टर से थोड़ा सा ख़राब बना देता है, थोड़ा सा गंदे विचार माइंड में दे सकता है। सात्विक तब बनाता है जब गुरु के नक्षत्र में हो, गुरु से मतलब गुरु की मतलब कहते हैं गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तब चीज़ें बेटर हो जाती हैं। शुक्र जब भी कभी किसी का अष्टम भाव में, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था वीनस इन द 8th हाउस, आज भी बोलूँगा कि ज़िंदगी में 3 से 4 बार मृत्यु के निकट जाओगे, छुओगे मृत्यु को, वापस आ जाओगे। ऐसे बड़े एग्जाम्पल देखे, बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे मैंने प्रिडिक्शंस भी करी कंसल्टेशन के दौरान। एवरीवन विल से यस, लाइफ में जाओगे, मृत्यु के करीब वापस आओगे। वीनस इन द 8th हाउस, मरोगे नहीं, लाइफ वुड बी 70 ईयर प्लस, 70 से ऊपर, 70 प्लस एज। अब बहुत लोग बोलते हैं यार ये तो क्या बात कर रहा है, केवल एक प्लेसमेंट से क्या होता है। नहीं भाई,
इस बात की तो पूरी मेरी वो है कि वीनस इन द 8th हाउस विल गिव यू लॉन्जिविटी इन लाइफ, लंबी उम्र, एंड साथ ही साथ प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स, वो चीज़ मान के चलो। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है ज़्यादा पार्टनर से। 8th हाउस वीनस वाले बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप से, होता कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स आती लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती लाइफ में। 8th हाउस वीनस, अब 8th हाउस वीनस है, आपने पैसे लगा दिए लॉटरी में, सट्टे में, हार गया पैसा, बड़ा कॉमन है। 8th हाउस वीनस वालों को मैं एक चीज़ बोलूँगा, भाई कभी भी अपना पैसा आपको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं पे लगाना नहीं है सट्टे के तौर पे, या ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी है, नहीं आता अच्छा रिजल्ट भाई। अष्टम भाव में शुक्र वैसा असर नहीं देता, गंदे विचार देता है, गंदी लत देता है, प्रॉब्लम देता है, डिजीज़ देता है, अष्टम भाव के रोग देता है आपको, यूटेरस में प्रॉब्लम देता है, ठीक है, लड़कियों को किडनी में स्टोन देता है, पथरी देता है, और चश्मा लगा देता है, आंखें खराब कर देता है। जहाँ जहाँ का कारक है, जैसे आंखों का कारक है तो आंखें खराब करेगा, किडनी का कारक है किडनी खराब करेगा, यूटेरस खराब करेगा, आपके सेक्सुअल ऑर्गन खराब करेगा, सेक्सुअल एबिलिटी खराब करेगा। अष्टम में शुक्र गलत आदतों में लेके जाएगा। तो इस चीज़ को सुधारना कैसे है? सिंपल, वही उपाय। 8th हाउस में शुक्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका जाप करना, फ्राइडे को स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, इतना पक्का है। वीनस जब भी कभी 8th हाउस में आता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा होगी, ठीक है। एंड अगर आपका मूलांक 6 है, वीनस 8th हाउस में है, जिस भी दुकान पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जिस भी दुकान पे जाते हो 8th हाउस वीनस, वहाँ पे अचानक से भीड़ आ जाती है सामान खरीदने के लिए। ऑब्जर्व करना, आज से आप ये ऑब्जर्व करना, ऐसा होता है, जिस भी दुकान जाओगे वहाँ भीड़ आ जाएगी। कैसे होता है वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, होता है बस। संगीत में एक अलग रुचि होती है, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो आप लोग, बोलते बहुत अच्छा हो, जब बोलते हो तो सामने वाले को मोहित कर लेते हो, आपस में अपने में मिला लेते हो, कि वाणी पे शुक्र की दृष्टि जा रही है तो वाणी का लाभ करेगी। कभी भी ऐसा लाइफ में नहीं रहेगा कि पैसे की हानि हो, या पैसे की हानि हो भी तो पैसे की कहीं ना कहीं कमी हो, लग्जरी में कमी हो, लग्जरी में कमी नहीं देगा, क्योंकि आपके ही सेकंड हाउस को देख रहा है, पूरा करता रहेगा, लेकिन पीड़ा देगा अष्टम भाव की, याद रखना इस चीज़ को। शुक्र किसी का 8th हाउस में। एक चीज़ मेरी बात याद रखना, कभी भी अपने पार्टनर का दिल कभी हर्ट मत करना यार, कभी चीट मत करना, चीट करोगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर लड़की हो स्पेशली, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बृहस्पति कारक होता है ना लड़कों का, लड़के हो तो भाई अपनी पार्टनर को चीट नहीं करना। दूसरी चीज़ भाई, अष्टम भाव में शुक्र है, अष्टम भाव में शुक्र है, कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में रुचि हो सकती है, इसका बहुत कॉमन है। एंड अगर ये भी नहीं है तो एक शौकिया मिजाज के इंसान हो सकते हो आप, क्योंकि शुक्र 8th हाउस में आके अपने कारक तत्व, अपनी जो भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 रेमेडीज़ हैं, मैंने बता दिया, ओम राम नीम नोम स शुक्राय नमः, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की उपासना करो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन 8th हाउस, अष्टम भाव में बुध। बातें रिपीट हो रही होंगी क्योंकि वीडियोस बना चुका हूँ इस पर, लेकिन कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता हूँ हर बार। अब अष्टम भाव का बुध, ये बड़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है, सॉरी बहुत ही बुरी प्लेसमेंट है, ठीक है, मगर बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अजीब है। रीज़न इसके पीछे का है, ऐसे लोगों के साथ होता ये है कि इनके शत्रु बन जाते हैं गुप्त पीछे से, सामने से भाई भाई, पीछे से अलकायदा वाले, मतलब सामने से तो भाई भाई बोलेंगे, पीछे पीछे इनके बैक बिचिंग चलती रहेगी इनकी, जिसका भला करोगे वो बुरा करके चला जाएगा। अष्टम भाव बुध, अष्टम भाव में बुध, आक्रोश में आके चीज़ें करना। अष्टम भाव में बुध बहुत ही ज़बरदस्त पीड़ा लाइफ में आती है, बहुत ज़बरदस्त एक सेटबैक आता है लाइफ में, जहाँ पे लॉसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत कॉमन देखा। अष्टम भाव में बुध कुछ कभी कदार ऐसी प्रॉब्लम्स दे सकता है जो कहीं ना कहीं आप व्यक्त भी नहीं कर सकते, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, रिलेटेड टू इनसिक्योरिटीज़, काफ़ी अकेला कर देता है। अष्टम भाव का बुध, मैंने फिर भी एक बात बोली थी वीडियो में, आज भी बोलूँगा, एक एंटिटी हमेशा, एक नेगेटिव एंटिटी हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती है जब भी 8th हाउस में बुध होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। रेट्रोग्रेड हो गया तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तब तो बहुत बड़ा इशू है जब रेट्रोग्रेड हो गया, तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव में बुध है, एंड व्हाट यू आर डूइंग, आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मेजर टाइम आपने वेस्ट कर दिया चीज़ों की प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में,
ठीक है, इधर उधर इंटरव्यू में, कहीं जॉब करी कहीं छोड़ी, बहुत कॉमन है। लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं देता, ना ही बिजनेस में ना ही जॉब में, टर्मोइल्स चल रहे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है। सोल्यूशंस भी निकाले बहुत सारे लोगों के मैंने, कुछ के नहीं भी निकल पाए, मतलब वो प्रारब्ध है। बट जो भी है, 8th हाउस बुध गिव्स यू प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। अब 8th हाउस बुध में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। बुध 3rd हाउस का कारक है, बुध 6th हाउस का कारक है, तो क्रोनिक डिजीज़ दे सकता है आपको, स्किन डिजीज़ दे सकता है। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नर्व्स दे सकता है, नसों की स्पॉन्डिलाइटिस दे सकता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स दे सकता है। अष्टम भाव में बुध अचानक से धन भी दे सकता है, ट्रेडिंग की भी एक आदत दे सकता है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा सकता है आपके अंदर। अच्छे ट्रेडर भी हो गए अगर कहीं ना कहीं आपका बुध अच्छे नक्षत्र में बैठा हो या नवांश में ठीक बैठा हो। ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एक बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से। अष्टम भाव में बुध को ठीक कैसे किया जाए। 8th हाउस में किसी का भी बुध है, मैं 2-3 बातें बोलूँगा। अगर इंसान गणेश जी की उपासना स्टार्ट कर ले और माता दुर्गा की उपासना स्टार्ट कर ले, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम गम गणपतये नमः, लगातार बुधवार से बुधवार, एंड हरा चारा गाय को दान करे, या हरा चारा कहीं भी दान करे, ठीक है, ज़बरदस्त रेमेडी है, आपको लाभ ज़बरदस्त मिलेगा इससे, ठीक है। अष्टम भाव में बुध है, एक चीज़ याद रखना, टूटे फूटे इंस्ट्रूमेंट, कोई हारमोनियम, कोई गिटार, कोई तबला, कोई डमरू, कुछ भी टूटा फूटा घर में पड़ा होगा आपके। अष्टम भाव में बुध, सूखे हुए फूल, सूखी हुई मालाएं, पुराने जो भगवान के सामान होते हैं श्रृंगार के, मटकियाँ, नारियल पड़े होंगे घर में, चेक कर लेना। 8th हाउस बुध, ऐसे लोगों के घर में ये सामान पड़े रहते हैं, बुध के पुराने कारक तत्व। ऐसे लोगों की छत पे जो सीलिंग होती है ना, छत पे सीलिंग क्या होती है, छत पे वो होता है ना फ्लोर, छत की फ्लोर पे क्रैक्स होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, काई लगी होती है, एलगी, ठीक है। गौर से देखना, आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। 8th हाउस मर्क्यूरी, 8th हाउस बुध की बहुत ही ज़्यादा तेज़ रेमेडीज़ भी है, लेकिन वो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो तभी दी जाती है जब देखा जाता है कि हाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वो तब टाइम में देखा जाएगा जब आप जब आप कंसल्ट करोगे तो उस हिसाब से चेक करूँगा। बाकी बुध जब भी कभी अष्टम भाव में, मैंने जब ये प्रॉब्लम देखी है लोगों में, जब वो लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, मैंने नोटिस करा, मैंने 3-4 लोगों से पूछा भी, तब उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ग्रीन कलर के आपको कपड़े अवॉइड करने हैं। दूसरी चीज़, बुध इन दी 8th हाउस विल गिव यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स ऑल्सो, चीट हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सब तो बुरा बता रहा है यार इस पर, क्योंकि यार 8th हाउस में बुध उतना अच्छा असर देता नहीं है। 8th हाउस में बुध बड़ा ही एक अजीब सा असर देता है, इसको आप समझ भी नहीं सकते। लाइफ में एक कांस्टेंट माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, उसको रोक भी नहीं सकते आप। लाइफ में एक कांस्टेंट थ्रू चलता ही रहता है माइंड पे, उसको रोक नहीं सकते आप, जब भी कभी 8th हाउस में मर्क्यूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ बात हमारा मर्क्यूरी इन द 8th हाउस। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर राहु इन योर 8th हाउस। जब भी कभी राहु देव अष्टम भाव में बैठते हैं तो किस तरह का असर होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है कहीं ना कहीं कह लो चीज़ों की तरफ लगाव। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, अष्टम भाव पे राहु उतना हानि नहीं पहुंचाता, मैंने जितना ऑब्जर्व किया। बहुत लोग बोलते हैं कम उम्र देता है, कम आयु देता है, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में, अपनी कंसल्टेशंस में बहुत रेयर देखा कि 8th हाउस का राहु बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ। इवन इंसान को थोड़ा सा शार्प माइंडेड बनाता है, क्योंकि 6, 8, 12 में खराब प्लैनेट्स अच्छे असर देते हैं, ठीक है। अष्टम भाव में राहु अगर मिथुन राशि पे है तो काफ़ी अच्छा है। अष्टम भाव में राहु एरीज में है, बहुत अच्छा है। कन्या में है, बहुत अच्छा है। सिंह में है तो भी बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियो में है, एवरेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो सकती है, इस पर साइंस पे मैं वीडियो बना दूंगा। अब अष्टम भाव में राहु की 2-3 खास बात बताता हूँ। ऐसा पर्सन जिसका 8th हाउस में राहु है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से अटैचमेंट, ईजी मनी से अटैचमेंट, कहीं से ईजी पैसा मिल जाए, गुप्त चीज़ों में बहुत अट्रैक्शन, मतलब छुप के काम कर लूँ, कहीं पीछे से होकर काम कर लूँ, वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, कम एफर्ट डाल के ज़्यादा कमाने की इच्छा। राहु इन योर 8th हाउस। राहु 8th हाउस में कहीं ना कहीं ऐसा इंसान को बनाता है कि वो इंसान कम मेहनत करे एंड ज़्यादा पैसे कमाए। दूसरी चीज़, 8th हाउस राहु फॉरेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट बनाता है। अगर आप इंडिया से हो या अगर आप फॉरेन से हो तो ये फॉरेन भी लेके जाता है। लोग कहते हैं 4th हाउस का राहु लेके जाता है, मैंने देखा 8th हाउस का राहु बहुत लेके जाता है।
एट्थ हाउस का राहु कहीं ना कहीं आपको एक मिस्टीरियस अप्रोच भी देता है चीज़ों को लेके, एक अलग खोपड़ी देता है, एक अलग माइंड देता है आपको, एक अलग एंगल देता है चीज़ों को समझने का। देन आप उस चीज़ को उस एंगल से देखते हो तो आपको समझ में आ जाती है। एट्थ हाउस का राहु लत भी देता है, गंदी लतें भी देता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वीड, ये सारी चीज़ें भी करवा सकता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत कॉमन है। जब भी एट्थ हाउस में राहु होगा ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन होगी, घबराना नहीं है। एट्थ हाउस में राहु 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप में थोड़ा सा कह लो शक्की मिजाज का बना देगा, रिलेशनशिप में टर्मोइल्स पैदा करने की कोशिश करेगा। ऐसी टर्मोइल्स मतलब एकदम से चीज़ें होना। अब मैंने एक चीज़ याद रखना कि अष्टम भाव बदलाव है, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो बहुत ही जल्दी बदलाव आते हैं इनको ऐसे लोगों की लाइफ में, विद इन अ 1 मंथ। लोग बोलते हैं यार मैं ज़िंदगी तो ऐसी चल रही थी, एकदम से स्टेयरिंग घूम गया गाड़ी का। एट्थ हाउस राहु, अष्टम भाव का राहु जब पीड़ा देने पे आता है तो बहुत पीड़ा देता है, जब धन देने पे आता है तो बहुत धन देता है, एंड रोग देने पे आता है तो बहुत सारे रोग देता है। ऐसे लोगों को स्टमक इश्यूज़, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गैस्ट्रिक्स इश्यूज़, गैस बनना, ऐसे लोगों को ये मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरी चीज़, एट्थ हाउस में राहु आपके पिताजी से थोड़ा विवाद करवा देगा सॉरी, आपके ससुराल से बहुत ज़्यादा कह लो विवाद करा देगा, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल भी होता है, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव का राहु कहीं ना कहीं पंचम दृष्टि से 12th हाउस को दे रहा है। अगर डिप्रेशन हुआ, अगर ओवर थिंकिंग हुई तो आप सोचते ही चले जाओगे, सोचते ही चले जाओगे, थॉट के अंदर थॉट अगर ऐसा किया तो ऐसा किया तो, इसी में घूमते चले जाओगे। लाइफ फंस गई है, शादी भी नहीं हो पा रही, चीज़ें फंस गई है, वो सारी चीज़ें करवाएगा राहु एट्थ हाउस का। जब खराब हुआ तो, अच्छा हुआ तो इट इज़ गुड। ठीक है, अष्टम भाव का राहु अगर गलती से बैठकर मंगल को देख ले तो इंसान को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुस्सैल बना देता है, मंगल को बहुत बुरी तरह से खराब कर देता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु है, ऊपर से मंगल को देख रहा है, इट इज़ अ वेरी बैड पोजीशन। मंगल को नहीं देखना होना चाहिए, कोई भी दृष्टि से मंगल को ना देखे, बस देख रहा है तो बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम होगी, इश्यूज़ होंगे। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा एंगर होगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। अष्टम भाव में राहु है, एक चीज़ आपको बोलूँगा, माँ सरस्वती की उपासना करो रेगुलर। ठीक है, ये नहीं कि आपने 1 दिन करी 2 दिन करके छोड़ दिया, सिर्फ रेगुलर। अष्टम भाव में राहु अपने आप में एक मिस्टीरियस पोजीशन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट्थ हाउस राहु, एट्थ हाउस में मार्स की ऊर्जा है, शमशान की ऊर्जा है, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक होना इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर कोई रिलेटिव से प्रॉब्लम्स होना, या ससुराल से कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, लेकिन राहु यहाँ अच्छा बैठा है तो धन भी देता है, मतलब ट्रेडिंग में भी अच्छे प्रॉफिट देता है, स्टॉक मार्केट में भी अच्छे प्रॉफिट देता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 5th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग को लेके। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ, जब भी हमारा 8th हाउस में राहु बैठता है। इसकी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, उमन में राहु की रेमेडीज़ नहीं करवाता हूँ, केतु से हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये था कुछ राहु इन द 8th हाउस। नाउ विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर केतु इन योर 8th हाउस। जब भी किसी इंसान का केतु 8th हाउस में बैठता है, केतु इज़ वॉट, केतु इज़ डिटैचमेंट, केतु इज़ समथिंग वेरी मिस्टीरियस, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, very deep influence of past life. Ketu is telling about like moksha. Ketu is also telling about like adhyatma. Ketu is also telling about one thing, a very bad pending karma in the 8th house. अष्टम भाव में केतु, भाई ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इंसान को बहुत अकेला करती है, मगर अगर अच्छी हुई तो बहुत भक्त बनाती है भगवान का, भगवान में लीन होने वाला बनाती है, भगवान से जुड़ा हुआ इंसान बनाती है। अष्टम भाव में केतु, सपने में आपको शिवलिंग वगैरह देख सकते हैं, सपने में भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं, सपना भगवान शिव से अटैचमेंट होगी। अष्टम भाव का केतु, केतु इन द 8th हाउस, जहाँ कहीं भी जाते हो कुत्ते आपको घेर लेते हैं, कुत्ते आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं जब भी अष्टम भाव में केतु होता है। केतु इन द 8th हाउस, ससुराल से थोड़ी दूर की मतलब ससुराल हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस ससुराल का कारक है। आपका इन लॉज से थोड़ी दूरियां हो सकती हैं, थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरी चीज़, 8th हाउस का केतु ऐसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन स्टिल ये किसको देख रहा है, पंचम दृष्टि से 12th हाउस को, तो ये आपको डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग दे सकता है। अब केतु और राहु में 2 फ़र्क है। मैंने राहु बताया कि अष्टम भाव की चीज़ों में लेके जाएगा, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, यहाँ पे ये नहीं होगा। ये आपको बहुत अच्छा मैनिपुलेटर बनाएगा। आप लोग जब बोलते हो ना, दूसरे वाले को बिल्कुल वश में कर लेते हो। 8th हाउस केतु, समझ रहे आप? 8th हाउस केतु कहीं ना कहीं आपको डिज़ायर उत्पन्न करने की कोशिश करेगा।
आपके अंदर डिज़ायर उत्पन्न होगी, बहुत सारी डिज़ायर, जब भी कभी 8th हाउस में हमारा केतु आएगा। ठीक है दोस्तों, 8th हाउस के केतु की 3-4 बातें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आती हैं। कभी भी किसी की बैक बिचिंग नहीं करनी है। अष्टम भाव का केतु वाले लोग जब भी कभी किसी की बैक बिचिंग करते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का केतु हमेशा ख़राब रिजल्ट देने लग जाता है। ऐसे लोगों को कभी भी डॉग्स को नहीं हार्म करना चाहिए। डॉग्स आपकी सोसाइटी में आप उसको हार्म कर रहे हो, आपको 8th हाउस की प्रॉब्लम देखने मिलेगी। आपको टांगों में दिक्कत, स्टमक में दिक्कत, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 8th हाउस में केतु है। कभी भी ससुराल वालों को डायरेक्ट कुछ ना बोलो, जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट व्यक्त नहीं करनी है आपको ससुराल में। ठीक है, ये बहुत डीप पक्ष बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी किया है इन सब चीज़ों को। ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना, मन में रख लेना, ज़्यादातर इग्नोर करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट कुछ इन्फ्लुएंस या लड़ाई झगड़ा नहीं करना ससुराल से, प्रॉब्लम होगी वहाँ से आपको। दूसरी चीज़, 8th हाउस केतु अचानक से धन भी दे सकता है अगर चाहे, क्योंकि केतु में वो कैपेबिलिटीज़ है कि केतु में वो काबिलियत है कि आपको कुछ भी दे सके। केतु में ये भी काबिलियत है कि आपको कहीं ना कहीं ज़ीरो से हीरो बना दे, हीरो से ज़ीरो बना दे, लेकिन वो स्ट्रांग भी होना ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप अगर अपना दाएं कान बाएं कान में होकर और piercing करवा दो, लेकिन आप अमूमन ये उपाय ऐसे ना करना। जब आप चाहो तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर चल रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें देखूंगा, तब ऐसे उपाय करना करो, मतलब करा करो। अमूमन ये कान केतु होते हैं हमारे, एंड यहाँ पे सोने का रिंग जो लड़के पहन लेते हैं या बाली पहन लेते हैं, वो बहुत लाभ देती है, लेकिन वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, केतु इन द 8th हाउस। 2-4 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ के लिए फंसे हों, किसी ऐसी चीज़ के लिए परेशान हो जो शायद उनको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन वो उस चीज़ को हासिल करना ही चाहते हैं। चाहे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों को अचीव करना हो, चाहे वो कुछ ऐसे कारनामे करना हो जो शायद उन्होंने सोचे भी ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। 8th हाउस केतु एक चुप मिजाज का इंसान बनाता है, ज़्यादा ना व्यक्त करने वाला, अपनी चीज़ों को ज़्यादा व्यक्त ना करने वाला, अपने अंदर रखने वाला। ठीक है, ऐसा इंसान बताता है, महसूस करने वाला। आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, जब भी 8th हाउस में केतु आता है, इंट्यूशन पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अष्टम भाव में केतु, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। क्योंकि देखो, राहु 2nd हाउस में बैठा है तो वो झूठ बुलवाएगा आपसे। आप झूठ बोलोगे तो नीचे केतु खराब होगा, अष्टम भाव, वहाँ से पीड़ा आएगी। हर चीज़ के पीछे रीज़न है। जो भी बातें बता रहा हूँ उससे आप रिलेट करते जाओ। जैसे राहु इन द 2nd हाउस, वाणी में चतुरता, वाणी में झूठ, फरेब, लेकिन वहीं को आप राहु को नहीं कर रहे हो, वहाँ की एक्टिविटीज़ नहीं कर। केतु बेटर रिजल्ट देगा, केतु बेटर रिजल्ट देगा तो 2nd हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा, पैसा देगा, धन देगा, सिंपल। तो झूठ बोलने को बोलेगा राहु कि झूठ बोल, ना ना ना, आपको क्या करना है, आपको सच बोलना है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझना, इन चीज़ को समझो थोड़ा। जब आप समझोगे तो आपको पता लगेगा। अष्टम भाव का केतु घर में नकारात्मकता दे सकता है, लड़ाई झगड़े का माहौल दे सकता है, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको टैकल करना है। एंड हाँ, ऐसे लोगों के घर में लाल चींटियाँ भी हो सकती हैं। अब इसका बड़ा अच्छा उपाय भी है। 8th हाउस के मतलब जो केतु है उसका उपाय है कि आप चींटियों को खाना खिला दो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, केतु के तत्व होते हैं। ठीक है ना, उसकी कहते हैं उसकी भी विशेष तिथियाँ होती हैं, मतलब किस दिन ये वाला उपाय करना चाहिए, हर दिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिवलिंग से कहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत अनिवार्य है। मतलब क्या कहते हैं, शिव जी की उपासना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं मिस्टीरियस ऊर्जा दिखाता है, एंड केतु इज शिवलिंग। ये चीज़ हमेशा रखना कि केतु इज ऑलवेज शिवलिंग। शिवलिंग केतु का प्रतीक है, क्योंकि वो धरती की ऊर्जा को रोके हुआ है। ज्वालामुखी भी केतु होता है, उस चीज़ को समझो, है ना, डिस्ट्रक्शंस होता है। अष्टम भाव जब आपको डिस्ट्रक्ट करेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलो। ठीक है, अष्टम भाव में 1-2 बातें और हैं कि रिलेशनशिप्स में कभी भी शक नहीं करना। ठीक है, आपको छोड़ देना है ना, शक नहीं करना ज़्यादा, एंड ज़्यादा ओवर ट्रस्ट भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर देना। एंड यही था कुछ यार, ऑल प्लैनेट्स इन दी 8th हाउस। मैंने अमूमन जितना हो सका, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकी मैंने बता दी है 8th हाउस के बारे में। फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट करना, एंड वीडियो में जो बातें आपके साथ रिलेट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करना। एंड अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मेरा यहाँ नंबर चल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर टाइम मिलेगा मैं आपका मैसेज देख लूँगा, एंड फिर आप लोग एक कंसल्टेशन बुक करेंगे। ठीक है, फिर चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।